पेशाब करने से कोई नापाक होता है या पाक? पूरी वीडियो देखें। कि पेशाब से इंसान नापाक नहीं होगा, पेशाब से कपड़ा नापाक हो जाएगा। वो भी जितने कपड़े पर पेशाब लगेगी उतना कपड़ा नापाक होगा, ना कि पूरा कपड़ा और ना ही इंसान। ठीक है, ये मसला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। आप पूरा मसला सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने पहले मसला बयान किया था ना कि पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है, कैसे क्या हालत होगी, तो उस सब की वजाहत कर दी थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी न जाने कितने लोगों ने पूछा कि हजरत ऐसा क्या है, ये हो जाए तो ऐसा क्या, पेशाब से कैसे नापाक नहीं होता है। आज तक तो मसला सुना नहीं, हमने नहीं सुना, ये आपकी गलती है। अक्सर मैं बताता हूं कि अक्सर लोगों को यह मसला नहीं मालूम होगा कि पेशाब से इंसान कैसे नापाक नहीं होता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं पे, पेशाब लगी आपको, आपने पेशाब की, अब ना ही आपके पास पानी था, ना ही कोई ढेला था, कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था कि जिससे आप इस्तिंजा कर सकते, तो वहां पर क्या करेंगे, ऐसे उठ जाएंगे। तो अब यहां पर सोचने वाला तो ये सोचेगा कि भाई नापाक हो गया बंदा, कि उसने तो इस्तिंजा ही नहीं किया, ना ही कपड़ा इस्तेमाल किया, ना ही ढेला, ना ही पानी, तो अब ऐसे उठने वाला, पेशाब करने वाला ऐसे उठ गया तो ये नापाक हो गया होगा। नहीं, पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है। अब क्या होगा कि अगर जितने कतरे कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक हो गया, इंसान नापाक नहीं हुआ बल्कि कपड़ा नापाक हुआ, तो कपड़े को धुल लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। अब ये इंसान अगर चाहे नमाज पढ़ना तो नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले इसके लिए बेहतर है कि एक बार पानी से इस्तिंजा कर ले, ताकि कहीं पर अगर पेशाब लगी हुई हो तो वो साफ हो जाए, पेशाब के कतरे कहीं पर लगे हों तो साफ हो जाए। उसके बाद ये नमाज भी पढ़ सकता है, वुजू भी कर सकता है, ये चीज़ है। ठीक, दूसरी चीज, अगर इंसान के पास पानी भी था, ढेला भी था और उसने पेशाब की लेकिन फिर भी उठ गया, ना इस्तिंजा पानी से किया, ना ढेले से, ना कपड़े से, फिर भी नापाक नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। अगर उससे एहतलाम वगैरह हो जाए या शादीशुदा है, जिमा वगैरह हो, तब इंसान नापाक होता है। कि पेशाब से इंसान नापाक नहीं होगा, पेशाब से कपड़ा नापाक हो जाएगा। वो भी जितने कपड़े पर पेशाब लगेगी उतना कपड़ा नापाक होगा, ना कि पूरा कपड़ा और ना ही इंसान। ठीक है, ये मसला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। एक मसला ये है कि अगर पेशाब जहां पर लगी है उतना हिस्सा धुलेगा या पूरा। देखो, पेशाब जहां पर लगी है, पेशाब के कतरे जहां पर लगे हैं, अगर उतना हिस्सा आप बेहतर तरीके से धो लेंगे, उतना हिस्सा आप साफ कर लेंगे पानी से, तो उतना हिस्सा ही धुलना पड़ेगा। अगर पूरे कपड़े पर पेशाब के कतरे हैं, पेशाब के छींटे हैं, तो पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा। तो पेशाब जहां पर लगी होगी उतना ही कपड़ा धुलना पड़ेगा, ना कि पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा कपड़ा ही धुल ले, तो ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अफजल है। दूसरा एक सवाल ये है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है या नापाक। देखो, दूध पीता हुआ बच्चा हो या खाना खाता हुआ बच्चा हो, पेशाब जो है सबका नापाक ही होता है। पेशाब नापाक होता है, पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है। पेशाब अगर इंसान के कपड़े पे गिर जाएगा तो इंसान का कपड़ा नापाक हो जाएगा। अब दूध पीता बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, अगर वो पेशाब तुम्हारे कपड़ों पे कर देगा तो तुम्हारे कपड़े जो है नापाक हो जाएंगे। वो भी पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे, जहां पर पेशाब करेगा उतनी जगह नापाक होगी, उतनी जगह को आप धुल लें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। ठीक, एक सवाल ये है कि अगर नमाज पढ़ते वक्त अंगूठा इधर उधर हट जाए। हाँ, ये एक जो मसला आता है कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते टाइम बहुत से लोग कहते हैं कि अंगूठा जम जाना चाहिए, पैर का अंगूठा जम जाना चाहिए, अगर इधर उधर हटा तो नमाज टूट जाएगी। ऐसा कहना जहालत है, और शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि अंगूठा जमा के आप नमाज पढ़ें। भाई देखो, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आपके अंगूठे जमे हुए हैं, अब आपने रुकू किया, सजदा किया, तो सजदे की हालत में गए और फिर उठे, तो जाहिर सी बात है कि अंगूठा इधर उधर हट भी जाएगा। तो ये तो जहन में भी बात नहीं आ रही कि अंगूठा जमा ही रहना चाहिए। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अंगूठा जमा रहना चाहिए, अगर अंगूठा हट गया तो नमाज टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।